हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राहुल और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माई लाइफ माई वे। आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया में बनने जा रही है कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन। क्या है वो सिचुएशन? एक तरफ लॉकडाउन 5.0 की स्टार्टिंग कर दी गई और बोल दिया गया 30 जून तक रहेगा, और साथ में कुछ ऐसे साथ में सिचुएशन रख दी गई हैं जिसमें छूट दी गई है, तो लोगों को लग रहा है वो अनलॉक 1.0 है। तो क्या है, लॉकडाउन 5.0 है या अनलॉक 1.0 है? आज हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आप अगली वाली वीडियो के लिए पहले ही तैयार रहें और आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लॉकडाउन 5.0 अनाउंस हो चुका है और इसकी डेट दी गई है 30 जून तक। अभी तक 30 जून तक है, तो आगे एक्सटेंड होना लाजमी सी बात है, क्योंकि करंट सिनेरियो में अभी हमारे पास एक्टिव केसेस की संख्या इंडिया में अबव 1 लाख पहुंच चुकी है। तो अब जब 1 लाख पहुंच चुकी है तो आपको पता ही है कि ये लॉकडाउन अब आगे बढ़ने ही वाला है। पर अब इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं, स्पेशल लॉकडाउन विद कुछ स्पेशल गाइडलाइंस के साथ। क्या है वो गाइडलाइंस? उसका नाम उन्होंने दिया गया है अनलॉक द लॉकडाउन, और मीडिया ने इसको अनलॉक 1.0 के नाम से रखा है। अब थोड़ी सी पजलिंग सी होगी है यहाँ पे सिचुएशन कि यार बंदे सोच रहे हैं यार लॉकडाउन 5.0 है, लॉकडाउन का मतलब है आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और साथ में आपको कुछ छूट भी दी गई है जो अनलॉक 1.0 के नाम से है, मतलब लॉकडाउन को हटाने की तैयारी की जा रही है। तो आखिर इसमें क्या करे जनता? अब लॉकडाउन 5.0 क्या है? लॉकडाउन 5.0 पिछले लॉकडाउन से कैसे अलग है, अब उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो लॉकडाउन 5.0 रहेगा 30 जून तक, अभी तक जो हमको बताया गया है, और इसमें दो चीज़ें मेजर जो चेंज करी गई हैं वो है। इसमें फर्स्ट चीज़ जो है, अब जो मेन अप्रूवल अथॉरिटीज़ और मेन पावर जो दे दी गई है वो देगी स्टेट गवर्नमेंट्स को। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक लिस्ट बना दी है कि हाँ भाई ये एक्टिविटीज़ अभी परफॉर्म नहीं करी जाएंगी ड्यूरिंग लॉकडाउन, पर उसे लागू करना है या नहीं करना है अब वो फुली पावर दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। तो आपकी स्टेट क्या चाहती है वो कंडीशन अपनी वहाँ पे उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपके वहाँ पे लिस्ट जारी करेंगे, हाँ भाई ये चीज़ खुलने वाली है और ये चीज़ अभी बंद ही रहेगी। तो ये थी फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ जो इस लॉकडाउन के लिए स्पेशली चेंज करी गई है वो है आपकी कर्फ्यू की टाइमिंग्स। कर्फ्यू की टाइमिंग्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया रहने वाली है, वो रहने वाली है शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। मतलब इस टाइम में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, और जो दिन की टाइमिंग होगी उसमें आप अपना काम कर सकते हैं, और जो भी नॉन कंटामिनेंट जोन्स हैं वहाँ पे अनलॉक 1.0 लॉन्च कर दिया गया है, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। आप वहाँ पे मार्केट भी खुलेंगी, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो यही थे दो मेन चेंजेस जो लॉकडाउन 5.0 में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, पर उन्होंने कुछ स्पेशल छूट भी दी है जिसका नाम रखा गया है अनलॉक 1.0। अब अनलॉक 1.0 क्या है आपको मैं उस बारे में बताता हूँ। इस लॉकडाउन के चलते यहाँ पे हमारे पास जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। हमारे इंडिया की जीडीपी लोएस्ट लेवल पे पहुँच चुकी है। तो अब देश को बचाना है तो देश में जनता भी आती है और देश में इकोनॉमी भी आती है। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार ने कुछ पार्ट जो है मार्केट है, कुछ चीज़ें हैं उनको खोलने के लिए छूट दे दी है। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि ये लॉकडाउन रहने वाला है कुछ स्पेशल शर्तों के साथ। तो क्या है वो शर्तें? शर्तें रखी गई हैं 3 फेज में, मतलब सरकार ने लॉकडाउन को खोलने के लिए 3 फेज में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज जो रहने वाला है उसमें कुछ चीज़ें खोली जाएंगी, अगर वो सही कारगर आगे रहता है तो सेकंड फेज एक्टिवेट किया जाएगा। वो सेकंड एक्टिवेट अगर ओके जाता है हमारा तो आखिर में हमारा थर्ड फेज एक्टिवेट होगा और उसके बाद हमारे देश से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। ये सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, पर ये बहुत दूर की बात है। अभी हम बात करते हैं लॉकडाउन 1.0। तो लॉकडाउन 1.0 कब से एक्टिवेट हो रहा है और इसमें क्या क्या ओपन होने वाला है? तो लॉकडाउन 1.0 का जो अनलॉक 1.0 पार्ट है हमारे पास, उसमें खुलने वाला है क्या है वो चीज़ें? वो है हमारे रेस्टोरेंट्स। क्या है वो? हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो हमारे स्वीट शॉप है, हमारी मार्केट है, जनरल जो भी हमारे पास सामान खरीदना होता है नेसेसरी डेली नीड्स की, वो हमारी 1.0 में आ रही है। और सरकारी बसें, प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ कर दिए गए हैं, इंटर स्टेट भी अलाउ कर दिया गया है।
ये अनलॉक 1.0 कब से लागू होने वाला है? अनलॉक 1.0 लागू होने वाला 8 जून से। हाँ जी, डेट याद रखिए, 8 जून से अनलॉक 1.0 ड्यूरिंग लॉकडाउन 5.0 एक्टिवेट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें अब खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है अनलॉक 1.0 में रिलीजियस जो हमारे पास धार्मिक स्थल हैं वो खुल जाएंगे, हमारे पास रेस्टोरेंट खुल जाएंगे और हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जो खुल जाएंगी, उसकी लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास फेज़ आता है अनलॉक 2.0 जिसका नाम दिया जा सकता है, वो हमारे पास ओपन होने वाला है 7 जुलाई से। हाँ जी, फेज़ 2 अनलॉक का जो है वो 7 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसमें बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट से उनके स्टेट्स की कंडीशंस को देखते हुए वहाँ के जो हॉस्पिटल्स, वहाँ के जो क्या कहते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस और ये सब खोलने की तैयारी की जा रही है, ताकि लोगों के जो बच्चों के हमारे जो इस साल के जो परीक्षा परिणाम है, जो सेमेस्टर है, वो सारा हमारा बर्बाद हो चुका है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से पूछा जाएगा हमारे पास कि क्या कंडीशन है, क्या हम अपने कॉलेजेस स्कूल्स खोल सकते हैं और अपने बच्चों को भेज सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। ये रिव्यू करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट दाखिल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके बाद ही ये खोले जाएंगे। तो ये फेज़ 2 है जो कि 7 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगर फेज़ 1 और फेज़ 2 का ट्रायल सही रहता है और हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो लोअर, रिकवरी ज़्यादा होती है और केसेस कम आते हैं, तो जो फाइनल चैप्टर है फेज़ 3 ऑफ अनलॉक द लॉकडाउन वो लॉन्च करेंगे इंडिया गवर्नमेंट की साइड से। तो इसमें क्या है, इसमें अब खुलेंगे क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास खुल जाएंगे जो थिएटर्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, स्पा हैं, जिम्स हैं, जो रैलीज वगैरह निकालते हैं वो खुल जाएंगे हमारे पास। मेट्रो ट्रेन फेज़ 3 में स्टार्ट होंगी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थर्ड फेज़ है उसमें स्टार्ट होंगी। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो अनलॉक द लॉकडाउन जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 है वो आ जाएगा। फेज़ 1 8 जून से, फेज़ 2 7 जुलाई से और फेज़ 3 अभी डिसाइड नहीं है। अगर दोनों फेज़ हमारे अच्छे जाते हैं तो फेज़ 3 स्टार्ट होगा। अब अनलॉक तो कर दिया, अनलॉक 1.0 भी ला दिया, पर साथ में हमें ये भी रखना है कि लॉकडाउन 5.0 भी है। हमारे को लॉकडाउन से छुटकारा सरकार ने दिया है, कोरोना ने नहीं दिया है भाई। कोरोना अभी भी उतना ही डेंजरस है। अब सोचो, जब सिर्फ कोरोना के 500 केसेस थे, ठीक है, तो लॉकडाउन कर दिया था। अभी इंडिया में 1 लाख से ऊपर पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं, फिर ये अनलॉक कैसे हो सकता है? अनलॉक दिया गया है इंडिया की जीडीपी को मेंटेन करने के लिए। आपको अभी भी अगर कुछ लेना है ना तो पूरा परिवार बाहर मत निकलो, सिर्फ एक परिवार का जो जवान, क्योंकि जो आपको पता है कि बच्चों और जो बूढ़े उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इस पर पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उनमें पॉजिटिव केस होने की ज़्यादा चांस होते हैं। तो जो भी यंग पर्सन है, मतलब यंग में आते हैं जो भी, तो वो जाके बाहर से सामान ला सकते हैं, तो क्या कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो मैं देखता हूँ अभी जब से अनलॉक 1.0 आने की तैयारी हुई है और कर्फ्यू थोड़ा सा ओपन हुआ है, लोग भीड़ पहुँच जा रही है मार्केट में इतना रश मैंने पिछले 2 महीने में कभी नहीं देखा। भाई लोगों को समझना होगा कि अनलॉक 1.0 का मतलब ये नहीं है कि आप लोग सब बाहर निकल सकते हैं, कोरोना चला गया है, आप कोरोना से कोई टेंशन नहीं। भाई कोरोना उतना ही डेंजरस अभी भी, आपको कोशिश करनी है कि आप घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी फॉलो करनी है, मास्क फेस पे होना ही चाहिए। आप चाहे बाहर जाएँ, सामान लेने जाएँ, सैनिटाइजर जेब में होना चाहिए, सैनिटाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। आपको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो अभी लेने ही हैं। अनलॉक 1.0 का बस आप सिंपल भाषा में इतना मतलब समझ सकते हैं कि आपके लिए कुछ छूट दी गई है ताकि इंडिया की जीडीपी भी मेंटेन रहे, आपको बेसिक नीड्स की ज़रूरतों के सारे सामान मिल सके, पर आपको अभी भी दूरी बनाए रखनी है और सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। तो लॉकडाउन रहने वाला है 30 जून तक और फेज़ ऑफ अनलॉक चलते रहेंगे। और अभी बहुत ही जल्द हमारी ट्रेन जो सर्विस है वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो ट्रेन सर्विस कब से स्टार्ट होने वाली है, कितनी ट्रेनें स्टार्ट होने वाली है, कौन कौन से मेजर्स आपको लेने हैं, उसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। जल्द ही वो आपके सामने आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आपको ट्रेन में यात्रा करते हो और बुकिंग करते हो तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो वो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, कुछ ही दिनों में वो लॉन्च कर दूंगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अनलॉक या लॉकडाउन कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, आपको इस बारे में सोचना है और एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आपको लॉकडाउन का पालन करना है। प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन ही हमारा एकमात्र सहारा है कोरोना से लड़ने का। तो ये पहले भी बोला गया था और ये अभी भी कारगर है। तो अनलॉक का मतलब ये मत समझें
कि कोरोना ख़त्म हो चुका है और आप पहले की तरह बाहर घूम सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लॉकडाउन का पालन करें, बहुत ही ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें बताऊंगा आपको ट्रेन सेवा के बारे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो शुक्रिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।